आमतौर पर जब भी आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं या फिर उससे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, आपको हेवी ट्रांजैक्शन फीस पे करना पड़ता है। कुछ केसेस में तो जब आप ₹1000 डिपॉजिट करने की या फिर विड्रॉ करने की ट्राई करते हैं या फिर कहीं भेजने की ट्राई करते हैं, आपका 400 से 500 रफली 40 से 50% आपका पैसा इन्हीं ट्रांजैक्शन फीस के अंदर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। इस वीडियो में ऐसी 5 हिडन ट्रांजैक्शन फीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड है और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस फीस को अगर आपको सेव करना है, क्या करना है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ में डिटेल में कवर करूंगा। सो गाइस, अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या फिर क्रिप्टो में जरा सा भी इंटरेस्ट है, ये चैनल आपको वो फंडामेंटल लर्निंग देगा जो कि मार्केट में आउटसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी फीस थी जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं था। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है, वो होती है एक्सचेंजेस से। जी हां, आमतौर पर हम करते क्या है, हमारे पास होता है आईएनआर, रुपीस या फिर डॉलर। उसको हम कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहीं से हम नए नए कॉइन को परचेज करना स्टार्ट करते हैं और मोस्टली बिगिनर यही काम करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि एक्सचेंज कौन कौन से चार्जेस आपसे चार्ज करता है। इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बिनेंस के एक्सचेंज को ओपन किया है। आप सिंपल गूगल कर सकते हैं जो भी एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज यही आपका सबसे अच्छा तरीका है पैसा बचाने का एज अ बिगिनर। जब भी आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, कौन कौन सी फीस रहती है? पहली, या तो आप पैसा डिपॉजिट करोगे या फिर पैसे को विड्रॉ करोगे। तो जब भी आप डिपॉजिट और विड्रॉ करोगे तो आप यहां पे फियाट के ऑप्शन पे जा सकते हो। दैट मींस कि आपकी लोकल करेंसी, और देखिए कि आप जो करेंसी यहां पर यूज करने वाले हैं उसके साथ में कितनी फीस एसोसिएटेड है। टेक एन एग्जांपल, यह है डिपॉजिट की फीस और यह है विड्रॉल की फीस। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपके पास में यूरो है और अगर आप कार्ड के थ्रू यहां पर पेमेंट पे कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो, आपको 2% का चार्जेस यहां पे लग जाता है। सिमिलरली अगर बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो 1 यूरो का चार्ज लग जाता है। सिमिलरली आप आईएनआर में अगर बिनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे तो आपको वहां पे भी प्राइसिंग दिखाई देगी। और इसी तरीके से जब भी आप आपके फंड को वापस बैंक अकाउंट में भेजते हैं, आपने क्रिप्टो में जो भी बाय सेल कर दिया और इसके बाद अगर आप भेज रहे हो तो आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यह डिपॉजिट और विड्रॉल, एक्सचेंज के अंदर पैसा भेजना और एक्सचेंज से बाहर लेके आना। सिमिलरली अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, उसको अगर आप एक्सचेंज पे भेज रहे हैं, एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी एक डेडिकेटेड लिस्ट होगी। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कितना चार्ज लगेगा। तो दैट इज द नंबर 1, डिपॉजिट और विड्रॉल फी। और नंबर 2, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्सचेंज पे, तो ये फीस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जैसे कि रेगुलर, दैट मींस कि अगर आपने कोई प्लान नहीं दे रखा है, आप कोई भी प्रीमियम मेंबर नहीं है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के, स्पेसिफिकली बिनेंस के, तो आपको 0.10 से 0.10% देना पड़ेगा। विच मींस कि अगर आप इंस्टेंट बाय सेल करते हैं तो आपको 0.10% देना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म किसी मार्केट की कंडीशन को देख के कि भाई लिमिट का ऑर्डर लगा के अगर आप बाय सेल कर रहे हो, तो भी आपको 0.10 का ट्रांजैक्शन फीस यहां पे करना पड़ेगा। और एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन पे बाय करोगे तब भी और सेल करोगे तब भी। और सिमिलरली अगर आपने इनका खुद का कॉइन यूज किया तो आपको यहां पे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पहली फीस होगी जो आपको हर एक्सचेंज पे जाके देखनी होगी, जो भी एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज, अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो एक्सचेंज की फीस होगी वो तो होगी, साथ में आपको 1% का टीडीएस भी एवरी ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो सबके लिए कॉमन है, इसलिए आपको ये वाली फीस को ध्यान रखना है अगर आप कंटिन्यूअस डे ट्रेडर हो। जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बिलीव करता हूं, मैं कहीं पे डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैं 1-2 महीने की ट्रेडिंग करता हूं कि आज मैंने बाय किया तो कल मैं सेल करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं उसको 1 वीक 2 वीक तक होल्ड करता हूं। तो आई एम लाइक अ स्विंग ट्रेडर। उस केस में मुझे इतना फीस मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं, अगर आप शॉर्ट कैंडल्स को मूव करके जज करते हैं, तो उस केस में फीस आपकी मैटर करेगी। सो दैट्स नंबर 1। अभी बारी आती है नंबर 2, वो होती है नेटवर्क और गैस फीस। इसका मतलब क्या है? जैसे ब्लॉकचेन क्या है? एक चेन है, उसी चेन के ऊपर टोकन डिजाइन होता है। जैसे बिटकॉइन की अपनी एक चेन है, इथेरियम की चेन है, और इथेरियम के ऊपर बहुत सारे टोकन्स वहां पे बनते हैं। लेकिन जब भी इन टोकन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो उसके साथ में एक ट्रांजैक्शन फीस, जिसको यहां ब्लॉकचेन की परिभाषा में हम गैस फीस के नाम से जानते हैं, या फिर नेटवर्क फीस। तो वो जो ट्रांजैक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, बीच में कुछ वैलिडेटर्स रहते हैं, वो उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और इसी को ये कमीशन जाता है। तो आपको वो कमीशन पे करना पड़ता है। टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पे फैंटम का वॉलेट ओपन करता हूं, मेरे पास सोलाना का टोकन है, मैं इसको दूसरे किसी वॉलेट में भेजना चाहता हूं, या फिर सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर से मैं इस ट्रांजैक्शन को कहीं भेजना चाहता हूं। मैं यहां पर सेंड के टोकन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास सोलाना का कोई भी एड्रेस होगा उसको मैं पेस्ट करूंगा। 1 सोलाना जितना मैं भेजना चाहता हूं उतना
मैं क्लिक करूंगा, अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको नजर आएगा मुझे इतना गैस फीस यहां पर पे करना पड़ेगा 0.0115। तो यह होता है नेटवर्क का गैस फीस। लेकिन आपको ध्यान रखना है सोलाना जैसी चेन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पे नेटवर्क का गैस फीस बहुत ही कम होता है। लेकिन इसी के बजाय अगर आपने इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आपका यहीं पर गैस फीस $1 से लेकर $10 और $20 तक पहुंच जाता है। अगर आपको ये देखना है तो आप यहां पे इस वेबसाइट को देख सकते हैं, कॉल्ड इथरस्कैन। यहां पर आपको लाइव डेटा दिखाई देता है कि अगर आपको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे कोई भी टोकन एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम अभी $0.09 पे करना पड़ रहा है। ऑन एन एवरेज आप 9 सेंट पे करोगे एवरेज ट्रांजैक्शन पे, और हाईएस्ट से हाईएस्ट में भी 0.9 सेंट्स पे करोगे। तो ये लाइव डेटा आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप पीक आवर्स में जाते हैं तो यही आपको $5 से $10 तक एक एक ट्रांजैक्शन का पे करना पड़ सकता है। तो यहां पर आकर के आप जज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे मैं आपको डिटेल में जाऊंगा। तो ये होता है नेटवर्क का गैस फीस, जिस पे आपको फोकस करना है, और वो हमेशा जिस वॉलेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहां पर आपको दिखाई देगा जो भी गैस फीस आपके उस ट्रांजैक्शन के साथ में एसोसिएटेड है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट अ स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है? मान लीजिए कि सोलाना के ब्लॉकचेन है और इसी ब्लॉकचेन पे कोई टोकन है, मैं वो सोलाना के ब्लॉकचेन पे ही भेजना चाहता हूं, या फिर सोलाना से मैं किसी और के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं यहां पे स्वैपिंग के ऑप्शन को यूज करूंगा। ये मुझे बताएगा कि भाई आपके पास में है इथेरियम, तो आपको इथेरियम को किस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरे पास है इथेरियम जितना है 0.01, और उसी को मैं एसपीएक्स के टोकन के अंदर स्वैप कर रहा हूं जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है। तो ये सारे टोकन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही बने हुए हैं, लेकिन मैं स्वैप कर रहा हूं कि मेरे पास इस इथेरियम को बेच करके नया टोकन ले रहा हूं। उस केस में आपके साथ एक स्वैपिंग का फीस जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो मेरे केस में अभी दिख रहा है 0.006 और 7, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये होती है स्वैपिंग की फीस। तो जब भी आप टोकन को स्वैप करते हैं, जैसे कि अगर आपने डॉलर को बेच करके रुपए लिए, रुपए को बेच करके डॉलर लिया, दैट इज कॉल्ड अ स्वैपिंग। तो ये भी फीस आपको पे करनी पड़ती है। और जब भी ये फीस आप पे करते हो तो जो वॉलेट होता है वो भी अपना चार्ज करता है, और साथ ही साथ नेटवर्क का गैस फीस भी आपको देना पड़ता है। ऐसे इस केस के अंदर जो भी आप गैस फीस दे रहे हो उसका 0.85% वो जाएगा इस पर्टिकुलर वॉलेट को, जो कि यहां पर मैं फैंटम का वॉलेट यूज कर रहा हूं, और बाकी का जाएगा उस नेटवर्क के ट्रांजैक्शन को जो भी क्लियर करेगा। बट अल्टीमेटली आपको एट लास्ट इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, विच इज ऑन चेन स्वैपिंग का फीस। इसके बाद जो नेक्स्ट फीस आती है वो होती है ब्रिजिंग की फीस। आखिरकार ये ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, यहां पे मैंने आर्बिट्रम को ओपन करके रखा है। तो ये क्या होता है? मान लीजिए कि नया हाईवे, इस पर्टिकुलर हाईवे की बहुत ही ज्यादा कंजेशन है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन इसी हाईवे का काम है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा रहा है। लेकिन इंस्टेड कि आप इस हाईवे पे जाए, इसके बजाय आप इसके एक पुल पे चढ़ जाए, एक ब्रिज पे चढ़ जाए। तो ये जो ब्रिज है वो इसी हाईवे के ऊपर बनाया हुआ है, और वो भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएगा। लेकिन ये सस्ता है, ये किफायती है। तो आप इसको अगर यूज करना चाहे तो सबसे पहले आपको जो ग्राउंड फ्लोर है उससे उस हाईवे पे आना पड़ेगा। दैट मींस कि उस जो ओवर ब्रिज है उस पे आना पड़ेगा, और यही कहलाती है ब्रिजिंग की फीस। ये बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम इस पे डिटेल में जाएंगे। तो इसी तरीके से जो इथेरियम का मेन ब्लॉकचेन है उसी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बने हुए हैं जिनको हम लेयर 2 सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्बिट्रम। तो सबसे पहले अगर आपको फीस को कम करना है, अगर आप इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चले जाओगे तो आपको कभी कभी एक ट्रांजैक्शन का $10 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रिज पे चले जाओगे तो उसी $10 के बजाय आप हार्डली 10 सेंट्स के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो हाईवे को चेंज करना है वो इस ब्रिज के थ्रू वापस से ओवरफ्लो पे आना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ ब्रिजिंग। तो जैसे मैंने बोला कि भाई इथेरियम जो है, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है, उधर से मुझे सबसे पहले भेजना है आर्बिट्रम के ब्लॉकचेन पे जो इथेरियम है। तो उस केस के अंदर मुझे जो यहां पे फीस नजर आ रही है वो है $0.64। तो ये जो ब्रिजिंग का कॉस्ट होता है, जब भी आप ब्रिजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी ये कंजेशन ज्यादा होता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा किफायती दाम में आपके ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये जो फीस होती है दैट्स कॉल्ड अ ब्रिजिंग फीस। मतलब कि एक ही ब्लॉकचेन के लेयर 1 से लेयर 2 सॉल्यूशन में जाना है, उस केस में जो भी आप नेटवर्क और गैस फीस को पे करते हैं दैट्स कॉल्ड अ ब्रिजिंग फीस। और इसके साथ में यहां पे टाइम लगेगा रफली अराउंड 15 मिनट का, और 15 मिनट में आपका ट्रांजैक्शन इथेरियम से यहां पर आर्बिट्रम के ब्लॉकचेन पे पहुंच जाएगा। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉस चेन। क्रॉस चेन क्या होता है? जैसे मैंने कहा यहां पर क्या है, ट्रैक है। एक ट्रैक है इथेरियम का ब्लॉकचेन, दूसरा है बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, तीसरा है कार्डानो का ब्लॉकचेन, फिर सुई का ब्लॉकचेन। लेकिन हर चेन के ऊपर अलग अलग टोकन बने हुए कि इसके ऊपर कुछ कंपनीज डिजाइन है, इस बिल्डिंग में अलग अलग कंपनीज डिजाइन है, लेकिन आपको इस जगह से इस जगह पे कुछ भेजना है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस चेन। जैसे कि हमने अगर कार्डानो परचेस करके रखा है या फिर इथेरियम के टोकन को परचेस करके रखा है, अगर इन टोकन को आपको कार्डानो की चेन पे भेजना है तो आपको यहां पर क्रॉस चेन
चेन ट्रांसफर करना होगा और इसके लिए भी आपको ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ेगी। उस केस के अंदर हम कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं मोस्टली यूज करता हूं कॉल रेंगो एक्सचेंज। आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, नथिंग इज प्रमोशनल हियर, बट इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे हमें क्या मिलता है। टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर आता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को ये वाला टोकन भेजना है। कौन सा? मैं सेलेक्ट टोकन पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मेरा इथेरियम के ब्लॉकचेन पे मेरे पास ये वाला टोकन है यूएसडीसी, इसको मुझे भेजना है सुई के ब्लॉकचेन पे या फिर बेस के ब्लॉकचेन पे डीएआई के टोकन में कन्वर्ट करके मेरे को यहां पे भेज दो। ये मेरे पास है 100 और मुझे कितने मिलेंगे और कितना फीस लगेगा ये हमें यहां पर बेस्ट आइडिया देने वाले थे। बोलेगा कि भाई आपको $1.5 लगेगा, आपको 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और सबसे पहले जो डॉलर है उसको मैं इन प्लेटफॉर्म पे भेजूंगा। जैसे आप देख सकते हो क्या क्या कर रहा है ये। सबसे पहले आपके टोकन को अक्रॉस पे भेजेगा, फिर वहां से यूएसडीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर यूनिस्वैप पे भेजेगा, फिर वहां से डाई के टोकन में कन्वर्ट करेगा और फाइनली आपके वॉलेट के अंदर डाई आ जाएगा। तो $100 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो $1.5 वो जितनी भी ट्रांजैक्शन फीस है वो कंबाइन होकर आपका इतना आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं 25 मिनट रुक सकता हूं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर दे तो आपको $1.38 पे करना पड़ेगा। तो ये आपको बेस्ट सजेशन देगा। आइडियली जो रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, फास्टेस्ट है, वो टॉप में देगा और इसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड में से चॉइस बना सकते हैं। तो ये होता है क्रॉस ब्रिज ट्रांजैक्शन और आप इसमें कितना फीस देंगे वो आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप कि अभी यहां पर आपको सारी फीस क्लियर हो चुकी है। हमने यहां पे कौन कौन से क्लियर की? एक्सचेंज की फीस, हमने नेटवर्क की फीस कवर की, हमने ऑन चेन की स्वैपिंग की फीस कवर की, हमने ब्रिज की फीस कवर की एंड द लास्ट वन हमने यहां पे क्रॉस चेन की फीस को भी कवर किया। तो बस इसी तरीके से यही मोटा मोटी सारी फीस होती हैं। अभी बात आती है कि आखिरकार इन फीस को सेव कैसे किया जाए। चलिए वन बाय वन क्विकली गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले यूज लेयर 2 सॉल्यूशन। जैसे कि हमने आर्बिट्रम की बात की, आप क्या कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे आ सकते हैं, यहां पर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सर्च करें। टेक एन एग्जांपल, अभी मैंने यहां पे सर्च किया क्रिप्टो करेंसी और मान लीजिए कि आपके पास टोकन है यूएसडीसी का। आप इस पर्टिकुलर टोकन पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इस टोकन को एक जगह से दूसरी जगह पे बेच रहे हैं या फिर भेज रहे हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये टोकन कौन कौन सी चेन पे सपोर्ट करता है। तो अगर मैं यहां पर जाकर के देखूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो यूएसडीसी का टोकन है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे भी है, विक्टॉन पे भी है, सोलाना पे भी है, एल्गोरैंड पे भी है, वेन चेन पे भी है और आपको बहुत सारी अदर चेन्स पे भी ये टोकन दिखाई देगा। तो यहीं पर आपको आर्बिट्रम भी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस टोकन को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही भेज रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको यूएसडीसी को दूसरे यूजर को भेजना है तो आप इथेरियम के ब्लॉकचेन से ही उसको भेजोगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इंस्टेड की इस टोकन को आप आर्बिट्रम पे पहले भेज दो और फिर वहां से उस यूजर के आर्बिट्रम के वॉलेट के अंदर भेज दो तो उस केस में आपको कम फीस पे करना पड़ेगा। तो मेन हाईवे के बजाय आप फ्लाईओवर को यूज करो और वो फ्लाईओवर का डेटा है वो कहीं ना कहीं इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। ऑफ कोर्स आपको आर्बिट्रम का एड्रेस उसके लिए चाहिए, बट अल्टीमेटली ये जो लेयर 2 सॉल्यूशन को अगर आप यूज करोगे तो वो आपको किफायती दाम के अंदर मिनिमम से मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस में आपका चल जाएगा। दूसरा, यूज बेचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास एक इथेरियम है और उसके मैं 10 पार्ट कर देता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 0.10 मुझे नंबर ए को भेजना है, बी को मुझे 0.10 भेजना है, सी को मुझे 0.10 भेजना है। अगर हर बार मैं अलग अलग ट्रांजैक्शन इनिशिएट करूंगा तो मुझे हर बार अलग अलग फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के प्लेटफॉर्म है बैच ट्रांसफर। यहां पर आप कर क्या सकते हो कि अगर आप इथेरियम को भेजना चाहते हो तो आप उन 100 लोगों के एड्रेस एक बार दे दो और ये क्या करेगा, उन सबको एक ही ट्रांजैक्शन कंसीडर करेगा और सबको एक ही बार में भेज देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इस ऐप को लॉन्च करते हैं और ये कंप्लीट ब्लॉकचेन पे होगा, ओके, तो मान लीजिए कि मेरे पास इथेरियम के कोई टोकन है या फिर बीएनबी के कोई टोकन है या इथेरियम के हैं, तो मैं यहां पर मेरा एड्रेस दूंगा जहां से मुझे भेजना है और वो 10 लोगों के एड्रेस में यहां पर भेज दूंगा तो आपको इसकी गैस फीस नजर आएगी कि ये बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इसके होम पेज पे जाकर के देखते हैं तो आपको फीस का कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार कितना चार्ज करेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं ERC20 टोकन को अगर यहां भेज रहा हूं तो फर्स्ट रिसीवर फ्री में जाएगा, अगर 10 रिसीवर भेज रहे तो फ्री में जाएगा। तो यहां पर आप ये कैलकुलेशन देख पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इथेरियम के ब्लॉकचेन पे अगर कुछ भेज रहा हूं तो मैं 10 रिसीवर को अगर भेज रहा हूं तो मुझे एक रिसीवर का एवरेज चार्ज $1 लगेगा, नहीं तो हर एक रिसीवर का $10 के आसपास मुझे चार्ज लगेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा उस केस में जब आपको एक ही एड्रेस से सेम टोकन को सेम ब्लॉकचेन पे मल्टीपल लोगों को भेजना है। तो उस केस में ये आपकी हेल्प करने वाला और ये आपका बहुत सारा ट्रांजैक्शन का फीस बचा देगा। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा,
ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लेट नाइट आवर्स, जिसके अंदर आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो इथर स्कैन पे आ सकते हो और यहां पर आके देख सकते हो कब कंजेशन ज्यादा रहता है। जैसे इस टाइम में कंजेशन ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हो जब भी ये ज्यादा डार्क एरिया होगा तो वहां पे कंजेशन ज्यादा है, तो आपको नाइट आवर्स में काम करना है। स्पेशली यूएस के नाइट आवर्स में अगर आप यहां पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली इस प्लेटफॉर्म पे आके आप देख सकते हैं कि आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, $0.09 है। अगर आपको यहां पे प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है तो उस केस के अंदर आप अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे ट्रांजैक्शन करना। एक दिन का वेट कर दीजिए या फिर कुछ टाइम का वेट कर दीजिए, आपको यहीं से उस चीज का आइडिया लग जाएगा कि जब भी लो कंजेशन होगा उस टाइम पे अगर आप भेजेंगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रांजैक्शन फास्ट भी क्लियर होगा और सस्ते दाम के अंदर पहुंच जाएगा। और यह बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, इसको आपको समझने की जरूरत है। सिमिलरली यहां पर आपको फीस बता देगा कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे स्वैपिंग का भी इतना चार्ज लग रहा है, एनएफटी का इतना लग रहा है, ब्रिज का लग रहा है, बोरोइंग का इतना लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप ट्रैक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बिटकॉइन को भेज रहे हो तो उस केस के अंदर आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो, कॉल mempool.space। और अभी के लिए यहां पर आप देख सकते हो अगर आप लो प्रायोरिटी में रुकना पसंद करते हो कि आपको 1-2 घंटे चल जाएंगे तो आपको 60 सेंट्स के अंदर आप इसको बेच पाओगे। तो यहां पर आकर के आप ट्रैकिंग करके आपके ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकते हो, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा पैसा बचा देगा। और जो लास्ट तरीका है गाइस, उसमें आपको गैस फीस को मैन्युअली सेट करना। तो बहुत सारे वॉलेट होते हैं जैसे मेटामास्क, आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। जब भी आप ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं तो वहीं पर आपका जो गैस फीस है इसको आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो, और इसको जब भी आप चेंज करते हो तो उससे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कितना वहां पर गैस फीस पे करना है। और इसी चीज की टेक्निक को आप यूज करके बहुत सारे वॉलेट, स्पेसिफिकली मेटामास्क, जो कि अगर आप ERC20 टोकन को सेंड आउट करते हैं तो उस केस में आप ये ट्रांजैक्शन फीस को सेव कर सकते हो। बस यही है सारी ट्रांजैक्शन फीस और उसको सेव करने के तरीके। अगर आप इसमें से किसी भी नई चीज को जानने लगे हो तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके बताना, बट मेक श्योर आपका क्रिप्टो कंप्लीटली सिक्योर्ड हो। जहां तक हो सके सॉफ्ट वॉलेट के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी को नहीं रखना है। आप चाहे तो हार्डवेयर वॉलेट को यूज कर सकते हैं। कौन सा हार्डवेयर वॉलेट, उसका कंप्लीट डिटेल गाइड मैंने यहां पर इस वीडियो में दे के रखा है, अभी जाके देख लो।